बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जिस बुनियाद के ऊपर दिया था, वजूहात आपके सामने रखी थी। अब क्योंकि इस्तीफों के बाद फिर राना सनाउल्लाह का जो रिएक्शन आया था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या बाकी हलकों का जो रिएक्शन आया था, वो भी मैंने आपके सामने रखा था। अब आज बाकायदा तौर पर जो 27वीं आईनी तरमीम है, दोनों ईवानों से मंजूर होने के बाद सदर पाकिस्तान के पास गई। सदर पाकिस्तान ने उनके ऊपर दस्तखत भी कर दिए और जो गजट नोटिफिकेशन होता है, वो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यानी अब आईनी तरमीम जो 27वीं है, मुकम्मल तौर पर अब आइन का हिस्सा बन चुकी है। अब आइन का हिस्सा तस्वर होगी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, जब 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक आइनी अदालत होगी, उसका अब एक चीफ जस्टिस होगा, ये करेगा वो करेगा, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही थी, मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने आ रही थी। तो फिर बेशुमार लोगों ने, मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखी थी कि फलां फलां बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहया अफरीदी साहब को यह खत लिखा कि हुजूर वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस का मामला है, आइन की बालादस्ती का मामला है, तो आप इस चीज के ऊपर फुल कोर्ट इजलास तलब करें। तमाम तर लोगों ने, बेशुमार लोग थे, मैंने मुकम्मल लिस्ट आपके सामने भी रखी थी। तो जब ये सारी चीजें पहुंची मौसूफ के पास, तो आज मौसूफ ने इजलास तलब किया। लेकिन इससे पहले जो आईनी अदालत की चीफ जस्टिस से वो भी हलफ उठा चुके थे। जो तरमीम थी उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था, दोनों ईवानों से पास भी हो चुकी थी, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर चुके थे और फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ है, उसकी अब यह कहा गया है कि उसकी तस्वीर जारी न करने का फैसला किया गया है। अब इसके पीछे जराए मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं, यानी बाकायदा उसका एलामिया तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जराए इस चीज का कंफर्म कर रहे हैं कि इजलास हुआ ही नहीं है। इवन के जो जस्टिस साहबान जिनको दावत दी गई थी, वो उस इजलास के अंदर पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि अब वो इजलास बेमानी हो चुका था। यानी जिस चीज के लिए मुख्तलिफ लोगों ने आपको दरखास्तें दी थी, खतूत लिखे थे कि इजलास बुलाएं, ऐसा हो रहा है, वो तो हो गया। अब आपके उस इजलास की कोई वुक्कत ही नहीं रह गई थी, तो इजलास किसी ने उसके अंदर शिरकत ही नहीं की, तो फिर बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि अब उसकी तस्वीर वगैरह जारी नहीं करते, सिर्फ एक एलामिया जारी कर देते। तो एलामिया जो है उसका आ गया है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि चंद दिन के बाद रिटायर होने वाले थे, उनकी खत्म हो चुकी थी मुद्दत मुलाजमत, आज उनको मजीद 5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ आईनी जो अदालत है उसका, यानी सुप्रीम कोर्ट बाकायदा अमलन अगर बात की जाए तो दो होंगी आजकल पाकिस्तान के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक आईनी अदालत होगी, उसका चीफ जस्टिस भी होगा, उसका चीफ जस्टिस भी होगा। तो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आज उन्होंने हलफ उठाया और उसके साथ फिर 3 और जस्टिस साहबान ने भी ईवान सदर में बेसिकली तकरीब हलफ बर्दारी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वहां पे हलफ उठाया और उसके बाद फिर जो बाकी जजेस साहबान थे, जिसमें 3 जजेस साहबान ने हलफ उठाया, उन तीनों के नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इनकी बड़ी बड़ी खिदमात है, इन्होंने भी हलफ उठाया। जस्टिस आमिर फरूक साहब, जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया, आज उनको आईनी अदालत के अंदर भी भेज दिया गया, क्योंकि उनकी भी बड़ी खिदमात हैं। और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, उनकी भी बड़ी खिदमात हैं, उनको खिदमात की इवज जनाब आईनी अदालत का जस्टिस भी मुकर्रर किया गया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल इस चीज़ को ब्रेक भी कर रहे थे, उनका नाम भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने जस्टिस बनने से माजरत कर ली। अब किस बुनियाद के ऊपर माजरत की गई? बज़ाहिर तो यही कहा गया है कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उन्होंने माजरत कर लिया, लेकिन उनकी खिदमात भी बहुत हैं, अगर वो जस्टिस बन भी जाती तो भी उनके हक में था। बहरहाल ये चीफ जस्टिस ने हलफ उठाया, बाकी 3 जजेस साहबान ने हलफ उठाया तकरीब हलफ बर्दारी के बाद। अब के बाद जस्टिस डोगर साहब की अदालत है, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपको पता होगा लाहौर से ये मौसूफ एलिवेट हुए थे और ये तकरीबन कोई 14वें नंबर के ऊपर थे, अगर इन सीनियोरिटी की अगर बात की जाए
तो उसके बाद फिर इस मौसूफ को इस्लामाबाद में लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। यानी कमरा नंबर जो 1 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस सरफराज डोगर की जो अदालत है, वहाँ पे आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने केसेस की वहाँ पे समाअत करेंगे। अच्छा, इस तकरीब हलफ बर्दारी में बेशुमार लोगों को दावत थी, तमाम जस्टिस साहबान को दावत भी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जस्टिस साहबान ने इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। आप अंदाजा करें इस तरमीम का। 2 मोस्ट सीनियर जस्टिस साहबान ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज 5 ने एहतजाजन, जाहिर सी बात है, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर शिरकत नहीं की? यही शिरकत नहीं की ना कि ये गैर आनी और गैर शरई है, यही कहा होगा। तो जाहिर सी बात है, उन 5 में से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज इसहाक खान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समर रिफत और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब, ये वो 5 जस्टिस साहबान हैं जिन्होंने इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बस अकील और बाकी मुख्तलिफ लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग उस तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद भी थे। आज बाकायदा तौर पर, यानी पाकिस्तानियों को आज मुबारक हो, 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी पास हो गई है। और रात में सुन रहा था फैसल वाडा साहब, जो सिस्टम का एक खूबसूरत चेहरा है, वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दे रहे थे, बल्कि वो बड़ी कह लीजिए कि वो धूमधाम से एक तकरीर कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इन्होंने कोई अपनी जागीर समझा हुआ है कि इनके तबादले नहीं होंगे, हम इनके ट्रांसफर करके रहेंगे और अब हम देखेंगे कि कैसे इनके ट्रांसफर नहीं होते। ये बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है। इनकी क्या औकात कि इनके ट्रांसफर ना हो? इनकी कोई हैसियत है कि ये इस किस्म की बात करें? ये बात बिल्कुल वो दुरुस्त कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, जो सिस्टम समझता है वो सिस्टम का चेहरा थे, तो वो सिस्टम की बात हम तक पहुंचा रहे थे। तो बिल्कुल ये रियलिटी है, हकीकत ही ऐसे है कि इनकी कोई औकात नहीं है। अब तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई औकात अगर थी भी थी तो वो बिल्कुल खत्म हो गई है। बहरहाल अब हुआ कुछ यूं है कि एक तो लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मुबशर रहमान साहब, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हामिद खान और बाकी वकला भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने ये फैसला किया है कि जो आईनी अदालत है, हम इसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। यानी लाहौर बार एसोसिएशन ने इसका बाइकाट कर लिया है और अगली जुमरात, अब जो नेक्स्ट जुमरात आएगी, इस जुमरात को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिनल्ला, यानी 2 जस्टिस साहबान जिन्होंने इस्तीफा दिया, इन 2 जस्टिस साहबान को एज अ गेस्ट के तौर पर, मेहमान के तौर पर भी एक तकरीब के अंदर बुलाया गया है। वहां पे जाकर ये लोग तकरीब करेंगे और उसके बाद जब मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा है इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार ने बाकायदा इसकी मुखालफत कर दी है, बाइकाट का ऐलान किया है, बाकायदा उनके सदर ने किया है। ज़ाहिर सी बात है, अब इसके बाद जो बाकी तंजीमें हैं वकला की, उनको हमने देखना होगा। जो सियासी जमातें हैं उनका क्या रिएक्शन होता है उनको देखना होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज का ऐलान भी किया था और एहतजाज किया भी है। क्योंकि मैं थोड़ी सी पहले वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जब कुछ विजुअल भी सामने आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी विजुअल भी आपके सामने रखूंगा। तो जो यानी एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, जिसमें वकला तहरीकें भी शामिल हैं, और उनका एक ही मकसद है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है, हम इसको गैर आईनी और गैर शरई मानते हैं। और ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।